नमस्कार एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लॉस्ट इन बायोलॉजी। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लॉस्ट इन बायोलॉजी चैनल पर। इस टॉपिक का नाम है इंडियन रुपीस, यानी जो भारतीय मुद्रा है यार, भारतीय रुपया है, इसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर लिख रहा है इम्पोर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, यानी इस जगह से बार बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस वजह से आज अपन इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय रुपीज या इंडियन रुपीज, या जो भारत भारत की मुद्रा है जिसका नाम है रुपया, ठीक है। यानी वहां से क्वेश्चन आ रहा है। यानी आपने कभी सोचा नहीं होगा जो आप रुपया यूज करते हो, ठीक है। हर व्यक्ति रुपया यूज करता है, चाहे 10 का नोट हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 500 का हो, 200 का हो, ठीक है। तो उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी उन रुपीस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां से भी क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में। कैसे आता है आपको बता दूं मैं। उनके जो चित्र रहते हैं नोट के, जो पीछे चित्र रहते हैं, चित्र बने होते हैं, ठीक है। आपने ध्यान भी दिया होगा, पर आपको ये ध्यान नहीं रहा होगा कि 10 के नोट के पीछे किसका चित्र है, 20 के नोट के पीछे किसका चित्र है, 50 के नोट के पीछे किसका चित्र है। यानी ऐसे ये जो नोट है अपने जो भारत में चलते हैं रुपया, नोट के पीछे किसका चित्र है, वहां से क्वेश्चन आ चुके हैं कंपटीशन एग्जाम में। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। पूछ लेगा 200 के नोट के पीछे किसका चित्र है, 100 के नोट के पीछे किसका चित्र है। तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए, और बहुत सारों की चीजें पता नहीं होती, और वो वाकई डेली उन रुपीज का यूज करते हैं, फिर भी उनको पता नहीं रहता क्योंकि उन पे ध्यान नहीं देते। तो क्यों ना अपन एक ट्रिक के माध्यम से इन सारे नोट्स के चित्र एक बार में याद कर लें, ताकि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो, ठीक है। उसके लिए बस एक ट्रिक है, एक ट्रिक याद रखनी है जिसमें आपको पूरे नोट्स के पीछे किस किस का चित्र है वो सब कुछ याद हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक देखते हैं, आओ इधर। सबसे पहली बात ट्रिक का नाम है, देखो, कोई ऐसा है जो रानी से लाल किला मंगवा दे। सिंपल सी ट्रिक है, एक लाइन याद करनी है, एक लाइन याद करनी है जिसमें आपका पूरा कंपटीशन का जो भी कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए, 10 का, 50 का, 20 का, कोई सा भी नोट का क्वेश्चन आ जाए, आप गलती नहीं करोगे। बस एक ट्रिक याद रखनी है आपको, कोई कोई ऐसा है जो रानी से लाल किला मंगवा दे। बस इतना सा ट्रिक याद करना है जिसमें आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे कोई से याद रखना है आपको, कोई से याद रखना है, कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर है कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर। इसका जो चित्र है, कोणार्क मंदिर का चित्र है, ये 10 रुपए के नोट के पीछे मिलता है अपन को, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। ऐसा से है एलोरा गुफाएं, जो महाराष्ट्र में पाई जाती है गुफाएं, ये 20 रुपए के नोट के पीछे है। कौन सी गुफाएं, एलोरा गुफाएं। हे से मतलब है, हे से हम्पी का रथ। हम्पी यानी कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर एक हम्पी है स्थान, जहाँ पर उस पत्थर का बना हुआ एक रथ है, वो 50 रुपए के नोट के पीछे इसका चित्र, ठीक है। रानी, रानी से यार ने आपको रानी की बाव, ठीक है। यानी एक बावड़ी की तरह संरचना है, रानी की बाव गुजरात के अंदर है, ठीक है। और ये 100 रुपए के नोट के पीछे इसका चित्र है। शेष के हाथ में आपको सांची स्तूप, जो एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर है, और 200 रुपए का जो नोट होता है इसके पीछे सांची स्तूप का फोटो है या चित्र है, ठीक है। और लाल किला से आपको याद रखना है, लाल किला है जो दिल्ली के अंदर है। लाल किला एक आगरा में भी है, पर आगरा में छोटा है किससे, दिल्ली वाले से, ठीक है। तो लाल किला जो किस कौन से नोट के पीछे, 500 रुपए के नोट के पीछे इसका चित्र है, किसका, लाल किला का, ध्यान रखना है। और मंगवा दे, ठीक है, इससे याद रखना आपको, मंगलयान 2000 रुपए के नोट के पीछे, जो अभी ये बंद हो चुका है, ठीक है। 2000 रुपए का नोट बंद हो चुका है, फिर भी अगर किसी के पास पढ़ो तो देख सकता है। और आपको ध्यान भी होगा कि जो 2013 और 2014 के बीच में जो मंगलयान को यहाँ से भेजा गया था, ठीक है, तो उस वजह से मंगलयान का फोटो 2000 के नोट के पीछे है, ठीक है। तो मंगलयान का फोटो इसके पीछे था, 2000 रुपए के नोट के पीछे, जो अभी बंद हो चुका है। बाकी आपके जो अभी 6 प्रकार के नोट है तो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का और 500 रुपए का। यानी यहाँ से कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी याद नहीं करना, बस सेकेंड याद रखनी है, ताकि कोई भी चीजें आपको सीक्वेंस याद रहे, सारी चीजें 10 का, 20 का, इसे एकदम लाइन से आरोही क्रम में सारी चीजें याद रहे। और उल्टा सीधा भी नहीं होगा इससे। कभी कभी क्या होता है, किसी को चले जाता है कि रानी की बाव 100 रुपए के नोट के पीछे है, तो कोई इसको 200 रुपए नोट के पीछे लगा देता है, ठीक है, एग्जाम में, तो इससे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो पूरी वो मिस्टेक नहीं हो, पूरा लाइन से याद रहे, एकदम करेक्ट याद रहे, कोई मिस्टेक नहीं हो। इस वजह से ट्रिक याद रखना है आपको, कोई ऐसा है जो रानी से लाल किला मंगवा दे, बस इनसे ट्रिक याद रखनी है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक बार नोट को देखते हुए। जैसे देखो, 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क का जो मंदिर है, यानी, ठीक है, जो कोणार्क मंदिर है उड़ीसा के अंदर, 10 रुपए के नोट के पीछे आपको दिख भी रहा होगा, ये जो पहिए जैसी संरचना दिख रही होगी आपको, ये कोणार्क का मंदिर जो उड़ीसा के अंदर है, जो 10 रुपए के नोट के पीछे है, ठीक है। तो ये है कोणार्क का मंदिर, जो आपके 10 रुपए के नोट के पीछे मिल जाएगा।
इसके अलावा जो 20 रुपए की बात करते हैं, 20 रुपए के नोट के पीछे क्या है, एलोरा की गुफाएं जो आपको दिख भी जाएगी। यह है एलोरा की गुफाएं जो 20 रुपए के नोट के पीछे हैं। ये क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, इस वजह से इंपॉर्टेंट है और अपन इनको ध्यान भी नहीं रखते हैं। ठीक है भाई, 20 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और अपन को यूज भी करते हैं पैसों को बहुत ज्यादा। तो अपन को अब ध्यान रखना है 20 रुपए के नोट के पीछे एलोरा की गुफाएं जो कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र के अंदर मिलती है 20 रुपए के नोट के पीछे। ठीक है, ऐसे ही 50 रुपए के नोट के पीछे हम्पी का रथ है जो कर्नाटक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये देखो ये पत्थर का बना हुआ हम्पी का रथ है जो कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, और ये 50 रुपए का नोट है, इसके पीछे हम्पी का रथ पाया जाता है। ठीक है, जो कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है। तो ये हम्पी का रथ का फोटो है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं 100 रुपए के नोट की। 100 रुपए का नोट जिसके पीछे क्या है, रानी की बाव है जो गुजरात के अंदर है। आपको रानी की बाव 100 रुपए के नोट के पीछे दिख भी रही होगी। ठीक है, यह है क्या, रानी की बाव जो 100 रुपए के नोट के पीछे होती है, जो गुजरात के अंदर है। ठीक है, ये गुजरात के अंदर है। ठीक है, ये 100 रुपए का नोट होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं 200 रुपए के नोट की। इसके पीछे किसका चित्र है, सांची स्तूप है जो एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर है। और आपको सांची स्तूप ऐसा दिखेगा, सांची स्तूप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 200 रुपए के नोट के पीछे, ये भी बाद में नया नोट चला था। ठीक है, यानी ये नोट तो पहले थे लेकिन ये 200 रुपए का नोट बाद में चला था। इसके पीछे किसका चित्र है, सांची स्तूप का जो एमपी में मध्य प्रदेश में, यह है 200 रुपए का नोट। ध्यान रखना इस चीज को भी। ठीक है, और बात करते हैं लास्ट नोट 500 रुपए की। 500 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र है, यह है लाल किले का नोट। ठीक है ना, यानी लाल किले का चित्र है 500 रुपए के नोट के पीछे। तो आपको ध्यान रखना यह है 500 रुपए का नोट जो अभी प्रेजेंट टाइम पे अपने भारत में सबसे बड़ा नोट 500 रुपए का नोट है। इससे बड़ा नोट था पहले 2000 रुपए का, लेकिन वो बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये है 500 रुपए का नोट जिसके पीछे लाल किले का चित्र है, जिसमें ऊपर देखो इंडियन फ्लैग भी है यानी भारतीय तिरंगा। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। यानी यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं जो अपन इन नोटों को बार बार देखते भी हैं, मार्केट में जाके इनसे अपन वस्तु विनिमय चीजें वगैरह खरीदते भी हैं, पर अपन को ध्यान नहीं रहता कि कौन से नोट के पीछे कौन सा चित्र है। अगर ध्यान भी रहता है तो अपन को उल्टा सुल्टा यानी एकदम मिसमैच चीजें याद रहती है। ठीक है, यानी पूरी चीजें अपनी कंफ्यूजन रहता है उन चीजों में, पर कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल सी ट्रिक है, कोई ऐसा है जो रानी से लाल किला मंगवा दे, ये जिसमें कोणार्क मंदिर कोई से कोणार्क मंदिर हो जाएगा, और ए से हो जाएगा एलोरा गुफाएं, और ह से हो जाएगा हे से हम्पी का रथ, और रानी से हो जाएगा रानी की बाव जो गुजरात में है, और यहाँ पर रानी के बाद से हो जाएगा सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। इसके अलावा लाल किला जो है, लाल किला से याद रखना है वो 500 रुपए का नोट। इसके अलावा जो है जो आगे का जो 2000 का नोट है वो पूरा बंद हो चुका है, तो इसके बारे में तो आपको याद रही या नहीं रही उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी इससे भी कंपटीशन में क्वेश्चन आया था, जब आया था जब 2000 रुपए का नोट भारत में चालू था, पर ये बंद होने के बाद अभी तक किससे क्वेश्चन नहीं आए। पर याद रखना है 2000 के नोट में भी पीछे कौन किसका चित्र था, मंगलयान का था वो तो। ठीक है, तो ये तरीके सिंपल सी और एकदम लाइन से, यानी इसमें एकदम पूरा सिस्टम जमा हुआ है यहाँ से एकदम, मतलब आरोही क्रम में। और सिंपल सा है, पहले 10 का नोट होता है, तो उससे बड़ा 20 का होता है, 20 के बाद 50, 50 के बाद 100, और इसके बाद 200, और इसके बाद 500, फिर 2000 का नोट जो बंद हो चुका है। तो एकदम लाइन से है और ट्रिक भी एकदम लाइन से है पूरा एकदम। कोई ऐसा है जो रानी से लाल किला मंगवा दे, यानी ट्रिक भी पूरी लाइन से ही है एकदम। यानी आपको ऐसा नहीं कि बीच में 50 फिर 100 फिर 20 फिर, ऐसा नहीं है, एकदम पूरा लाइन से है। तो आपको अगर ये ट्रिक याद हो गई, यानी अगर आपको ये ट्रिक याद हो गई तो मतलब आपको पूरे नोट के पीछे के जो डायग्राम में जो आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपको याद हो जाएंगे। यानी आपकी कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा इस ट्रिक से, अगर आपको याद हो गई तो। ठीक है, पूरा आप वहां पर एकदम करेक्ट आंसर कर दोगे, पूरा करेक्ट टिक कर दोगे, गोला भर दोगे। तो इतना सा तो ये आज का जो ट्रिक है। ठीक है, इस वजह से क्या इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो आपकी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो आपके अपने सेंट्रल लेवल का भारत में जो एग्जाम होता है सेंट्रल लेवल का एग्जाम वो हो। यानी कहाँ से भी आपकी क्वेश्चन आ सकता है नोट से रिलेटेड, तो आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ध्यान में भी रहेगा क्योंकि आप ऐसे नोट को वगैरह को डेली देखते हैं। ठीक है, नोट वगैरह अपने काम आते ही। ठीक है, डेली लाइफ में अपन जो भी चीजें खरीदते हैं वो बिना नोट के तो संभव ही नहीं है, भारतीय रुपये के। ठीक है, पर आपको ध्यान नहीं दिया होगा आपने कि उनके पीछे किसका डायग्राम है, ध्यान भी दिया होगा तो आपको पता नहीं होगा किसका डायग्राम है, पर अब आपको पता भी चल गया होगा किसका डायग्राम है। जो अपनी जनरल नॉलेज है वो आपको यहाँ पर पता भी चला होगा, और साथ में कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, यानी अपनी जो डेली लाइफ में जो नोट काम हो रहा है उसका अपन को वो भी अपन वहां से भी देखो कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, फिर वो सोचते हैं काश इसको याद रख दे, बस उस काश को हटाना है और इसको याद कर देना है। ठीक है, इसमें वो काश बैठ जाएगा और अपना कंपटीशन में 1 नंबर यहाँ से आ भी जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपना 1 नंबर मिल भी जाएगा। तो ध्यान रखना इस ट्रिक को, वापस बता देता हूँ, कोई ऐसा है जो रानी से लाल किला मंगवा दे, एकदम लाइन से याद रखना है, और लाइन से सारे नोट यहाँ पर आपको
मिल जाएंगे। और सारे नोट के पीछे मैंने डायग्राम भी आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप घर पे एक बार देख सकते हो नोट के पीछे किस चीज का डायग्राम है, उसको आसानी से ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक, क्योंकि इससे बार बार कंप्यूटर में क्वेश्चन आ रहे हैं, इस वजह से आपको यहाँ पर ट्रिक के साथ पूरा बता दिया है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में कोई गलती नहीं हो जब भी यहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो कोई गलती नहीं हो, बस आपको एक ट्रिक याद रखनी छोटी सी, जिसमें आपका यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा कंपटीशन एग्जाम में आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आपकी ऐसी नॉलेज आती रहेगी। इसके अलावा अपन इस चैनल पर जनरल साइंस, बायोलॉजी के टॉपिक, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी नर्सिंग के जो टॉपिक होते हैं वो सारे तो साथ में पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी चलते रहना एकदम साथ में। और साथ में जो भी आपके दोस्त वगैरह कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आगे चैनल जरूर शेयर कीजिए। जिनके 11th-12th में बायोलॉजी स्ट्रीम है उनको भी आगे चैनल जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनकी काम की सारी चीजें हैं। आप इस चैनल पर जाके आप सारी वीडियोस वगैरह देख सकते हो कि किससे किसके काम के वीडियो है सारी, आप अपने आप एनालाइज कर सकते हो वहां पर जाके। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक बात ये है कि जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। जनरल साइंस मतलब जिसमें फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और बायोलॉजी भी आएगी। ठीक है, उसके भी बारे में आपको इस चैनल पे बताया जाता है। आपको अगर आप पुराने हो तो आपको सब कुछ पता होगा, अगर आप नए आए हो तो आपको ये चीज बताना जरूरी है, क्योंकि आप इस चैनल पर नए आए हो। तो ठीक है, तो आप इसको एनालिसिस भी कर सकते हो इस चैनल पर, पूरा जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन सी वीडियो इस पे डली हुई है, क्योंकि चैनल का नाम ही क्या है, लॉस्ट इन बायोलॉजी। ठीक है, यानी बायोलॉजी में खो चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर बायोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। और साथ में ओनली 11th-12th और कंपटीशन 11th-12th बीएससी लेवल नहीं, साथ में अपने कंपटीशन के अंदर जो एग्जाम आए हैं वो भी आप देख सकते हो। जैसे इसके पहले जो कल एग्जाम हुआ था वीडियो का, ठीक है, वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने पहले बता चुका था कि यहाँ पर डिजिट से क्वेश्चन राइट लगातार। जब पुलिस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, पुलिस का चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था, तो उनमें भी डिजिट से रिलेटेड यानी रोग से रिलेटेड क्वेश्चन आए रहते बायोलॉजी से। ठीक है, जनरल साइंस से निकल के, और मैंने बोल भी दिया था आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और वापिस सेम वही सा हुआ कि कल भी डिजीज से रिलेटेड, रोगों से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और मैंने उसका सोर्स वीडियो बना के वहां पर इस चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। ठीक है, तो उस वीडियो को भी देखना नहीं भूले, क्योंकि आने वाले एग्जाम जो लेबर स्टैंड के हैं या आरपीएससी के कोई से भी एग्जाम है, ठीक है, उनमें भी वो क्वेश्चन आने वाला है रीट वगैरह में। ठीक है, डिजीज से रिलेटेड, क्योंकि डिजीज से रिलेटेड अभी बहुत ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है वो, इस वजह से। तो उस वायरल डिजीज पे भी मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, तो भी आप जाके देख सकते हो उस चैनल पर, वो अवेलेबल है। पहले 2-3 एग्जाम में आया था कंपटीशन एग्जाम में, वो का वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आया है, और वो पहले बोल दिया था, उसका मैंने यहाँ पर प्रूफ भी दे रखा है आपके चैनल पे जाके, आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो जी। तो मिलते हैं ऐसी और नॉलेज के साथ, और अपने जो बायोलॉजी के टॉपिक है उनके साथ, और जो कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक है उनके साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक कि अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको लाइक भी करना है आपको। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो उसको डाउट को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, हम आपको उसका जवाब भी देंगे। ठीक है, और बाकी इस चैनल को आप शेयर कीजिए अगर नए आए हो। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए, और अपने दोस्तों तक, मित्रों तक इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो जहां तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहां तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जहां तक के लिए जय हिंद और जय भारत।